आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6 का भाग 2। भाग 1 हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम पढ़ रहे थे महाजनपद के बारे में, तो महाजनपद के बारे में कुछ पढ़ लिए थे। अब पढ़ना है मगध महाजनपद के बारे में। इसको आप अंत तक देखते रहिए, पूरा अच्छा समझाएंगे, अच्छा से बताएंगे। तो देखिए, मगध महाजनपद, तो मगध महाजनपद जिसकी वर्तमान की स्थिति अभी है, ये बिहार में था। बिहार में जो गंगा नदी आपको पता है पटना से होकर गुजरती है, तो ये पटना के आसपास के क्षेत्रों में ये मगध महाजनपद फैला हुआ था, छोटा सा में। ये जो गंगा नदी थी, गंगा नदी ऐसे आपको ये समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, गंगा नदी के दक्षिण में था और उत्तर में था वैशाली, अभी भी जो कि वैशाली है, उत्तर में अभी वैशाली है। तो ये जो गंगा नदी के दक्षिण में ये फैला हुआ था, तो ये कहाँ था? गंगा नदी के दक्षिण में ये फैला हुआ था। ये गंगा नदी के और उत्तर में क्या थी? वैशाली थी। तो ये मगध महाजनपद था। इस पर कई राजवंशों का शासन हुआ, बहुत सारे राजवंशों का शासन हुआ। तो इसको लिख देते हैं पटना के आसपास के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था, क्षेत्र में फैला हुआ था। देखिए, इस पर कई राजवंशों का शासन हुआ। लेकिन इसके अगला जो चैप्टर है वो मगध के उत्कर्ष हम लोगों को पढ़ना है। तो उसमें अच्छा से मगध के बारे में बताएंगे, कौन कौन से राजवंश है, क्या किए, कैसे। इसमें थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण ये जो राजवंश है ना, उसी के बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण एक है जो हर्यक वंश है। हर्यक वंश के बारे में हम लोग देखते हैं, हर्यक वंश, क्योंकि उसमें अगले चैप्टर में हम लोग मगध विस्तार से पढ़ना है। देखिए, बात यह है कि पहले से ही चैप्टर बहुत लंबा है, अगर और इसमें ऐड करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, जबकि वो पढ़ना ही है हम लोगों को। अगला चैप्टर मगध के उत्कर्ष पढ़ना है, तो उसमें पढ़ लेंगे हम लोग हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के जो पहला शासक था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। अब बिंबिसार था, पहला शासक कौन था? बिंबिसार था। ये जो बिंबिसार था, इसने क्या किया? ये मगध का जो राजधानी है, राजधानी राजगृह बनाया। सबसे पहला आपको पूछा जाए कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो ये राजगृह मगध की राजधानी कहाँ बनाया? राजगृह। मगध की राजधानी किसने बनाया? बिंबिसार ने। अब देखिए, राजधानी क्यों बनाया जाता है? देखिए, वर्तमान समय में भी जो राजधानी है वो क्यों बनाया जाता है? जैसे वर्तमान समय बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। और उस समय ये मगध की राजधानी ये राजगृह क्यों बनाया गया था? उस समय राजा ये राजगृह क्यों बनवाया था? क्या जरूरत होता है राजधानी का, क्या महत्व होता है? देखिए, राजधानी का मतलब ये होता है कि वहां पर राजा, उसके मंत्री और ये राजा के सारे परिवार और राजा मंत्री जो मुख्य शासन चलाने वाले लोग होते हैं ना, वो राजधानी में रहते हैं। महत्वपूर्ण काम कहाँ से होता है? राजधानी में। जैसे ये मगध पूरा यहाँ पर फैला हुआ था, जबकि ये रहते कहाँ थे? राजगृह में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? राजगृह। और राजगृह को अपने राजधानी क्यों बनाया? क्योंकि राजगृह सबसे सुरक्षित जगह था, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। देखिए, अभी भी अगर आप जानते हैं राजगृह को, तो देखे होंगे कि वहां पर जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, आक्रमण करना इतना आसान नहीं होता है। पहाड़ों को चढ़कर उसके बाद जाकर आक्रमण करना आसान नहीं होता है। अगर किसी भी राजा को जीतना है तो क्या करना पड़ता था? ऐसा तो थोड़ा था इतना दूर मान लीजिए फैला हुआ है मगध, यहाँ पर आकर आक्रमण कर दिया तो जीत गया राज्य। नहीं, राजा को हराना पड़ता था। राज्य जीतना है तो राजा को हराना पड़ेगा। इसीलिए इसने क्या किया? राजगृह को अपना राजधानी बनाया कि चारों तरफ से क्या था? बढ़िया, एकदम सुरक्षित था, एकदम ये बढ़िया से एकदम सुरक्षित था, पहाड़ों से घिरा हुआ था। और देखिए, बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में बना था। राजा कितने वर्ष की आयु में बना था? 15 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में बना हुआ था। क्या हुआ था? 15 वर्ष, समझिए, एक 15 वर्ष का बच्चा, 15 बच्चा ही होगा ना, 15 वर्ष की आयु में बना था। ये बिंबिसार कहाँ? मगध का जो राजा बना था 15 वर्ष की आयु में, छोटा बच्चा ही होगा। फिर भी इसने क्या बना? 15 वर्ष की आयु में राजा बना, क्योंकि उसके गुण होंगे राजा का। ऐसे थोड़े राजा बन गया होगा। राजा के गुण होंगे, उतना ताकतवर होगा, उसकी उतनी समझ होगी, उतनी बुद्धि होगी, तब ना। देखिए, इस समय थोड़ा देख लीजिए तो 15 वर्ष के जो बच्चे होंगे, देखिएगा अधिकतर जो बच्चे होंगे खेलने में, इधर उधर काम करने में व्यस्त होंगे। लेकिन ये क्या था? राजा। क्योंकि शुरू से ही ऐसा इसका ट्रेनिंग दिया गया था, ऐसा दिमाग में इसका भरा गया था कि आपको क्या बनना है? राजा ही बनना है। इस समय के बच्चे क्या कर रहे हैं आप देख ही रहेंगे, बच्चे क्या कर रहे होंगे। तो ये शुरू से ही क्या इसको दिमाग में भरा गया था? क्या बनना है? राजा। तो क्या बना था? राजा। तो ये आपको पता है, जब 15 वर्ष की आयु में बना था, चालाक बहुत था, ये दिमाग बहुत इसका बहुत तेज चलता था, इतना तेज चलता था, बहुत तेज दिमाग चलता था। तो इसने क्या किया? इसको आस पड़ोसियों को समझ थी कि मगध के आस पड़ोसी में कौन कौन है, कितने ताकतवर है। तो इसने क्या किया? जिनको युद्ध से हराना था उसको युद्ध भी किया, युद्ध भी करता था। युद्ध से जिनको हराना था युद्ध किया, और नहीं तो युद्ध के अलावा और क्या किया? ये वैवाहिक संबंध बनाता था। क्या करता था? वैवाहिक संबंध। अब समझिए,
संबंध, वैवाहिक संबंध का मतलब ये समझिए कि वो ये अलग अलग राज्यों की जो राजा की लड़की थी उससे शादी करने लगा। तो राजा की लड़की से शादी करता था, पूरा राज्य किसका अधीन आ जाता था? इसके अधीन। तो ये अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा। एक दो शादी नहीं, बहुत सारा शादी किया था ये। आगे मगध के जब उत्कर्ष हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये शादी कहाँ कहाँ हुआ था, किससे किससे शादी हुआ था, कौन कौन जो जनपद को ये अपने में मिला लिया था, वैवाहिक संबंध में हम देखेंगे। तो ये दिमाग लगाया क्या, लड़ाई वड़ाई क्या करना है, ऐसे ही वैवाहिक संबंध बना लीजिए। शादी ये कर लेता था, उसके जो राज्य है वो किसको मिल जाता था? इसको मिल जाता। अब देखिए, अब सबसे तो वैवाहिक संबंध बना नहीं सकता है, कुछ से युद्ध किया, कुछ से वैवाहिक संबंध बना। अब देखिए कुछ से क्या मित्रता वाला काम करने लगा। ये हुआ एक अवंती, यहाँ मध्य प्रदेश में, जिसका वर्तमान का लोकेशन मध्य प्रदेश। अवंती भी पढ़ाए होंगे आपको, पिछला चैप्टर आपने देखा होगा। अवंती भी एक महाजनपद था। तो यहाँ के राजा थे चंद्र प्रधोत। कौन राजा थे? राजा चंद्र प्रधोत। चंद्र प्रधोत, इनको एक बीमारी हो गई। ये जो अवंती के राजा थे, अवंती के राजा थे चंद्र प्रधोत। इनको एक बीमारी हो गई, इतनी खतरनाक बीमारी हो गई, बचने वचने कोनो संभावना नहीं था। इनका जो इनके राज्य जो थे ना चंद्र प्रधोत के, उसने कहा देखिए ये आप अब बच नहीं सकते हैं, आपको अब मतलब आप कहानी आपका खत्म हो गया, समझ लीजिए आपका कहानी खत्म हो गया, आप बच नहीं सकते हैं, कुछ भी हम लोग कर ले बच नहीं सकते, आपको इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है। ये किसको बोले? ये चंद्र प्रधोत को बोल रहे थे कि राजा आपको इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है कि आप बच नहीं सकते, ये राजा को बोल रहे थे। तो क्या हुआ, ये इसको पता चल गया, बिंबिसार को ये बात पता चल गया। आपको पता है ये कितना चालाक वाला दिमाग वाला था। ये जब पता चल गया तो ये अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा वहां पर और कहा कि पूरी जितनी तुम्हारे पास शक्ति है ना, पूरे शक्ति लगा देना। शक्ति का मतलब बल नहीं, जितना कुछ तुम जानते हो ना पूरा चीज लगा देना। ऐसा करना है कि इसको ठीक कर देना। किनको ठीक कर देना? चंद्र प्रधोत को तुमको ठीक करके आना है। तो जीवक, इनका राजवैद्य कौन था? जीवक था। जीवक क्या किया, गया वहां पर, कहा अवंती में गया और इनका इलाज किया। कुछ दिन इलाज किया, उसके बाद क्या हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गए। जब पूरी तरह से ठीक हो गए तो ये इन्होंने बिंबिसार की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कहा कि देखिए हम आप ही की वजह से बच गए थे, हम आप ही की वजह से बच गए हैं, तो इसीलिए इनका मित्र भी बन गए। ये राजा चंद्र प्रधोत क्या हुआ, इनका ये बिंबिसार का मित्र भी बन गए और इन्होंने अधीनता स्वीकार, यानी कि अब बढ़ गया मगध कितना में, इतना में बढ़ गया। आइए एक बात ध्यान समझिए, गंगा किस पर? वैशाली था ना, ये वैशाली को भी जीतना चाहता था। इसका सपना था वैशाली जीतने, लेकिन आक्रमण कई बार आक्रमण कर चुका, लेकिन अभी तक जीत नहीं पाया था। तो ये देखिए, और ऐसा बात था, ये तो ऐसा भी कर सकता था ना, मान लीजिए चंद्र प्रधोत जो है, ये इनकी बीमारी हो ही गई थी, अब मृत्यु हो जाती तो क्या करता ये, आक्रमण कर इन पर शासन कर सकता था। लेकिन इसने क्या किया, एक ही सिर्फ राजवैद्य को भेजा और क्या किया, जीवक को भेजा और इनको ठीक करवा कर क्या किया, इन्होंने क्या किया, अधीनता स्वीकार कर ली। देखिए कितना दिमाग लगा। आगे बढ़ते हैं। और भी ऐसे ही कई लोगों को, ये कई जो राजा थे उनको अपना सेना भेजकर अलग अलग तरह के मदद करके और क्या करता था, अपने अधीन कर लेता था। अब इसका एक लड़का था अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु, इसका एक लड़का था अजात शत्रु। तो ये इसने क्या किया था, इसने एक अंग महाजनपद को भी इसने जीता था। तो अंग महाजनपद को जीतकर अजात शत्रु को वहां का राजा बनाया था और खुद सम्राट था। सम्राट और राजा में अंतर आप लोग तो जानते हैं। सम्राट का मतलब होता है कि उसके अधीन बहुत सारे राजा होते हैं और राजा एक स्वतंत्र होता है, उसका एक राज्य होता है, और सम्राट होता है कि उसके अधीन कई राजा होते हैं और उसके बाद उसके नीचे क्षेत्र होता है। तो अजात शत्रु को राजा बनाया था, लेकिन ये बोला था नहीं अब आप हटिए, आपकी अब उम्र हो गई है, अब राजा कौन बनेंगे, हम बनेंगे। अजात शत्रु बार बार इससे बोल रहा था, बिंबिसार से, इसके पिताजी से ना, ये बार बार बोला था कि देखिए आप हट जाइए, अब हमको राजा बनने दीजिए। कई बार इनको समझाया था लेकिन नहीं मान रहे थे ये। तो क्या किया, इसको अजात शत्रु को इसके आसपास वाले लोग जो थे उन्होंने इसको भड़का दिया कि देखो तुमको राजा नहीं बना रहा है ना, देखो तुमको राजा बनने की उम्र हो गई है, तुमको राजा बनाइए नहीं रहे हैं। तो क्या किया, इसने अपने पिता की हत्या कर दी। क्या कर दिया, पिता की हत्या कर दी इसने पिता की हत्या कर दी और उसके बाद राजगद्दी पर क्या हुआ, बैठ गया, यानी मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। मगध की राजगद्दी पर बैठ गया, राजगद्दी पर बैठ गया। अब मगध की राजगद्दी पर ये तो बैठ तो गया, अपने पिता की हत्या तो कर दी, लेकिन पिता के इसके जो समर्थक थे वो तो हो गए ना इसके खिलाफ। जो इसके ये बिंबिसार के जो समर्थक थे वो तो इसके खिलाफ हो गए। अब इसको दुश्मनी का सामना करना पड़ने लगा, इसलिए इसको पितृहंता भी कहते हैं। ये अपने पिता की हत्या कर दिए। तो
ये जो इसके बिम्बिसार के जो समर्थक थे इसके हो गए खिलाफ में, इसके खिलाफ में हो गए बहुत सारे लोगों का ये सामना भी करना पड़ेगा, सबको निपटा दिया, सबको क्या किया, निपटा दिया और ये राजा बन गया। और इसने भी मगध को फैलाने लगा, ये भी मगध का क्या करने लगा, विस्तार करने लगा। मगध का क्या करने लगा, विस्तार। जैसे इसके पिता विस्तार करते थे एकदम सेम टू सेम उसी का दिमाग था, इसका भी सेम टू सेम इसी का दिमाग एकदम था। ये भी मगध का विस्तार किया, क्या किया, मगध का विस्तार किया। अब इसका विस्तार किया। अब इसका लड़का था उदयन, इसका लड़का भी उदयन था, उदयन था इसका लड़का। अब ये उदयन भी बोलने लगा, जब ये उदयन बड़ा हुआ, इसका तो काम खत्म, ये अजात शत्रु भी अब इसकी भी उम्र हो रही थी, तो उदयन जब बड़ा हुआ, इसी का लड़का था, तो कहने लगा कि हमको अब राजा बनाइए। जैसे ये बोल रहा था ना अपने पिताजी से कि हमको राजा बनाइए, तो ये बोलने लगा हमको राजा बनाइए। राजा का मतलब सम्राट, मेन हमको बनाइए। ये तो ये बोल रहा है नहीं हम विस्तार कर रहे हैं ना, तो ये कह नहीं हमको बनाइए। इसको ये नहीं पता था कि बार बार हम बोल रहे हैं तो अपने पिता की हत्या किए थे, ये भी ऐसा कुछ कर सकता है। इसने भी अपने पिता का हत्या कर दी। क्या किया, अपने पिता का हत्या कर दी। एक कहावत तो जानते होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, यहीं पर वही हुआ। इसने अपने पिता का हत्या की, इसने भी क्या कर दिया, उदयन ने भी अपने पिता की हत्या कर दी। और ये राजगद्दी पर बैठ गया, राजगद्दी पर बैठ गया। लो, जो तुमने इनके साथ किया इसने भी अपने पिताजी के साथ कर दिया। इसने पिता का हत्या करके राजगद्दी पर बैठ गया। अब आगे बढ़ते हैं, बैठ गया। अब उदयन का इसने भी साम्राज्य विस्तार ठीक ठाक किया, ये भी ठीक ठाक राजा था। अब उदयन का लड़का था नागदशक, नागदशक। उदयन का लड़का कौन था, नागदशक था उदयन का लड़का। ये बहुत डरा हुआ राजा था उदयन, क्योंकि ये देख चुका था ना कि ये इसके पिताजी ने इसके दादाजी की हत्या कर दी थी, इसने अपने पिताजी की हत्या कर दी। ये डर रहा था कि हमारा लड़का हमारा ना हत्या कर दे। बार बार अपने लड़का से बोल रहा था कि राजा बनना है, जब राजा बनना होगा हमसे बता देना, हम तुमको उसी समय राजा बना देंगे। ये अपने लड़का से बहुत डरता था। क्यों, अब इसी डर के कारण या कौन सा कारण, यह कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, ये अच्छा राजा नहीं बन पाया। ये जो नागदशक था ये कुशल, इसको राजा बनाने में यह असफल रहा। कौन, उदयन। एकदम कमजोर राजा बना। उदयन ने इसको जब जैसे ही नागदशक ने कहा कि राजा बनाइए, तो इसको क्या किया, उदयन ने नागदशक को राजा बना दिया। लेकिन एक कमजोर राजा बना। कैसा राजा बना, कमजोर राजा बना। अब देखिए समझिए, राजा का बेटा राजा तो बन सकता है, लेकिन राजा तब तक रह सकता है जब तक उसकी योग्यता, अगर योग्यता नहीं है तो राजा नहीं रह सकता। क्यों, क्योंकि उसको या तो जनता हटा देगी, नहीं तो उसको सेनापति या कोई और हटा सकता है। क्योंकि इन लोगों में योग्यता थी, ये राजा का बेटा राजा जब बने थे तो योग्यता थी इनको चलाने की, लेकिन इसकी योग्यता नहीं थी। तो क्या किया, इसी का जो सेनापति था शिशुनाग, शिशुनाग ने इसी की हत्या कर दी। नाग ने क्या किया, अच्छा कमजोर शासक है। देखिए शासन, जब देखिए शासन किसी भी साम्राज्य का पतन होने का या खत्म होने का दो का कारण होता है। कभी भी देख लीजिएगा इतिहास में, कभी अभी आगे भी पढ़ाएंगे। या तो जनता पर राजा अत्याचार करने लगे, राजा अत्याचार करेगा जनता पर या जनता को कष्ट देगा, तो समझिए कि उसका साम्राज्य खत्म होने वाला अब कगार पर पहुंच गया है। नहीं तो राजा अगर कमजोर हो जाएगा, उत्तराधिकारी कमजोर हुआ, तो उसी के कोई सेनापति या किसी कोई भी और उसका हत्या कर देता है और वो राजा खुद बन जाता है। तो कौन राजा बन गया, शिशुनाग। इसका सेनापति कौन राजा बन गया, किसका हत्या करके, नागदशक का। अभी और भी पूरा विस्तार से अच्छा सब चीज पढ़ेंगे इसके बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में। लेकिन वो कौन सा, अगला चैप्टर बहुत अच्छा ही है, मगध साम्राज्य का चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको अगला में पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया मगध साम्राज्य। अब देखते हैं मगध, ये तो मगध समझ में आ गया। अब देखते हैं काशी। जो काशी कहाँ है, तो काशी जो ये गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के आसपास वाले, आसपास के क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र, कहाँ के क्षेत्र, ये इसकी राजधानी थी, काशी की राजधानी थी, राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी। बनारस के नाम सुना है ना, वही वाला वाराणसी वाला क्षेत्र ही था काशी। काशी बनारस के तो नाम सुने होंगे, वही है, वही महाजनपद है काशी। तो वही वाराणसी इसकी क्या थी, राजधानी। राजधानी का मतलब जानते हैं, जहाँ पर राजा, उसके मंत्री और राजा के सब परिवार सभी चीजें रहते हैं, का क्या होता है, राजधानी। इसकी राजधानी कौन थी, वाराणसी राजधानी थी। ये भी ठीक ठाक महाजनपद था, छोटा नहीं था, ये भी ठीक ठाक। अब ये करते ये थे ना, ये आपसी संघर्ष करने लगते, लड़ाई वड़ाई करने लगते थे अपने आपस में। जैसे इस समय भी देखे होंगे ना, कई देश अपने में लड़ते रहते हैं, ये लोग वैसे ही थे।
आपस में लड़ते रहते थे। उस सोचते थे उस पर कब्जा कर ले, तो उस सोचते थे उस पर कब्जा कर ले, ये आपस में लड़ते रहते थे। ये वजी, अगला देख लेते हैं वजी, इसके बारे में इतना ही है। अब देखिए महाजनपद उतना ही देखेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारा जो 16 महाजनपद है उसके बारे में नहीं देखेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही देखेंगे। तो अगला कौन है? वजी। कौन है? वजी। अब वजी को देख लेते हैं। जो वजी महाजनपद था ना, ये गणतंत्र था, गणतंत्र था, गणतंत्र था। इसके अंतर्गत कई गो क्षेत्र आते थे, इसके अंतर्गत कई गो, इसकी राजधानी थी वैशाली। अब देखिए, लेकिन इसने भी वो काम किया था, ये अजातशत्रु के बारे में तो भूल गए। ये इसने एक ऐसा काम किया था, ये वैशाली को इसके पिताजी जीतना चाहते थे बिंबिसार, लेकिन जीत नहीं पाए थे, लेकिन इसने जीत लिया था। ये अपना इसने क्या किया था, वैशाली पर आक्रमण करके वैशाली को क्या किया था, अजातशत्रु जीत लिया था। और ये पूरा मगध, ये पूरा पटना वाला क्षेत्र, वैशाली वाला क्षेत्र क्या हुआ था, पूरा मगध पूरा विस्तार हो गया था मगध का। समझ में आ गया? इसने ही जीता अजातशत्रु ने। तो वजी की राजधानी थी वैशाली, वैशाली, वैशाली। वजी की राजधानी क्या थी? ये गणतंत्र था। गणतंत्र का मतलब समझते हैं ना, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र राजा का शासन हो, और गणतंत्र का मतलब चुनकर, यानी कि एक समूह को चुनकर जो शासन की जिम्मेवारी है उसको दी जाती है। चुना हुआ जो व्यक्ति होता है वही शासन चलाता है, वही होता है गणतंत्र। तो यहाँ पर गणतंत्र थी वजी। वजी में कई सारे क्षेत्र आते थे, उसको ये वजी में कई सारे क्षेत्र आते थे। तो देखिए, ये वैशाली इसकी राजधानी थी, राजधानी वैशाली थी इसकी। तो देखिए, इसने क्या किया था, ये पता है ना, अजातशत्रु ने वैशाली को उसी समय मिला लिया था। वैशाली को क्या किया था, मिला लिया था। यही ये वजी के बारे में है कि ये गणतंत्र था। और वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में ही स्थापित हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ था। कहाँ था? वैशाली में, वैशाली में स्थापित हुआ था। अब देखिए, हुआ था वैशाली में स्थापित हुआ था। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया। हर एक वंशी मगध के बारे में और अच्छा से विस्तार से पढ़ाएंगे, सब बढ़िया से पढ़ाएंगे ये अगला चैप्टर में, मगध के उत्कर्ष में। तो ये वैशाली, ये समझ में आ गया। अब इनके बारे में देखना है कि सामाजिक स्थिति क्या थी, आसपास के क्षेत्र लोग कैसे रहते थे। राजा के तो बारे में देख लिए, कौन कौन सा काम करते थे राजा। अब लोग के बारे में थोड़ा देख लेंगे कि सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति देख लेंगे, और उसके बाद आर्थिक स्थिति देख लेंगे। ये थोड़ा देख लेते, ये दो कुछ और इसमें टॉपिक मिलेगा, गणतंत्र और राजतंत्र। एक राजतंत्र आता है, राजतंत्र। समझ में आया? देखिए, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जहां पर लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो उसे गणतंत्र कहते हैं, यानी लोग द्वारा चुने जाते थे। और राजतंत्र का मतलब राजा का शासन होता था, वंशानुगत होता था, उसका लड़का उसका राजा होगा। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब इसके जो और भी इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो अगला पार्ट में हम लोग बात करेंगे। हमें लगता है कि सब अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।